हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु इस्लामी तारीख के अजीम सपा सालारों में शुमार किए जाते हैं। आपका लक़ब सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार है, जो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया था। आपकी जिंदगी बहादुरी, शजाअत, हुकमत अमली और गैर मुतजलजल ईमान की रोशन मिसाल है। इब्तिदाई जिंदगी हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु कुरैश के मज़ीज़ खानदान बनु मखज़ूम से ताल्लुक़ रखते थे। आपके वालिद दोलीद बिन मुग़ीर हमके के अमीर तरीन और ज़ियासर शख्सियात में से थे। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बचपन ही से जंगी फनून में माहिर थे। आप घुड़सवारी, नीज़हबाजी और तलवार चलाने में बेमिसाल थे और यही खसूसियात बौद में इस्लामी फतूहात में काम आए। कबूल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु बद्दाम इस्लाम के मुखालिफिन में शामिल थे। गज़ो अहद में कुरैश की फौज की क़यादत करते हुए आपने मुसलमानों को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन अल्लाह ने आपके दिल को ईमान के नूर से मनव्वर करना था। सलह हदीबिया के बाद आप अस्सलाम के करीब आए और बाल आखिर 5 हजरी में मदीना आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक पर इस्लाम कबूल कर लिया। आपके इस्लाम कबूल करने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद, मैं जानता था कि ऐसी अक्ल और दानिश का आदमी इस्लाम से महरूम नहीं रहेगा। सैफुल्लाह का लक़ब इस्लाम कबूल करने के फौरन बाद आपने जंग मोता में हिस्सा लिया, जहां इस्लामी लश्कर के 3 सपा सालार ये के बाद दीगरे शहीद हो गए। हजरत जैद बिन हारिसा, हजरत जाफर बिन अबी तालिब और हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हुम। इसके बाद मुसलमानों ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को सपा सालार मुंतखब किया। आपने कमाल हुकमत अमली और बहादुरी से सिर्फ मुसलमानों को बचाया, बल्कि दुश्मनों को पसपा कर दिया। इस जंग के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब अता फरमाया। फतूहात हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कई अजीम फतूहात हासिल किए। जंग यरमूक रोमी सल्तनत के खिलाफ लड़ी गई। इस जंग में आपने शानदार फतह हासिल की, जिसने शाम के दरवाजे मुसलमानों के लिए खोल दिए। फतह इराक हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ईरानी सपा सालार हरमज को शिकस्त देकर इराक के बेशतर इलाकों को फतह किया। जंग ज़ात सलासिल, जंग वल्जा और जंग उलीस आपकी अजीम फतूहात में शामिल हैं। फतह शाम की फतूहात में आपने दिमश्क, हमस और दीगर अहम शहरों को फतह किया। आपकी हुकमत अमली ने रोमी सल्तनत की कमर तोड़ दी। जंग अजनादीन ये रोमियों के खिलाफ एक और अजीम मौरका था, जिसमें आपने दुश्मन को फैसला कन शिकस्त दी। अस्करी महारत हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की फौजी हुकमत अमली और जंगी महारत बेमिसाल थीं। आपने छोटे लश्कर के साथ बड़ी फौजों को शिकस्त दी। आप नहायत तेज रफ्तारी से हरकत करते और दुश्मन को हैरान कर देते थे। आपकी हुकमत अमली में मुहासरे, घेराव और चालाकी से हमले शामिल होते थे। शख्सियत और ईमान हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत में जरात, बहादुरी और आजिज़ी का हुसैन इम्तिजाज था। आपको दुनियावी माल और दौलत की कोई ख्वाहिश न थी। एक मर्तबा आपने फरमाया, मैंने 7 से ज्यादा जंगें लड़ी हैं और मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां तलवार, नीज़े या तीर का जख्म ना हो, मगर अफसोस में शहीद ना हो सका। अब मैं अपने बस्तर पर मर रहा हूं, इस शख्स की तरह जो बुज़दिल हो। काफिरों की आंखें कभी सुकून ना पाएं। वफात हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु AD ईस्वी में हमस मौजूदा शाम में अपने बस्तर पर वफात पा गए। आपकी आरज़ू शहादत थी, मगर अल्लाह की हुकमत कुछ और थी। आपको हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में जंगी कमान से हटा दिया गया था, मगर आपने इस फैसले को दिल से कबूल किया और एक आम सिपाही की हैसियत से खिदमत करते रहे। आपकी वफात के वक्त आपके पास सिर्फ तलवार, घोड़ा और ज़रा थी, वही चीजें जिनसे आपने इस्लाम के लिए मैदानों को फतह किया था। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी हमें सिखाती है कहा ईमान, हौसला
और अज़मत के साथ नामुमकिन को मुमकिन बनाया जाए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। शुक्रिया।